ग्रैनी। आप सभी लोगों ने ग्रैनी गेम तो खेला ही होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उस गेम की पूरी कहानी क्या है। घने जंगल में एक घर है जहाँ पर ग्रैनी रहती है और इस घर में जाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन का समय रहता है। ग्रैनी का ये घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इस घर में जहाँ जहाँ पर जाल बिछे हुए हैं, ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों मिलकर आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उनके घर से बाहर नहीं चले जाते। तो आखिर कौन है ये ग्रैनी और ग्रैंडपा जो कि अपने घर में आने वालों को जान से मार डालते हैं, और क्या है इनका स्लेंडरमैन, स्लेंड्रीना और द कॉफिन गाय से रिलेशन। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैनी के पूरे रहस्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। सो जा वरना डायन काट खाएगी। वैसे ग्रैनी शुरुआत से ही कोई भूत नहीं है, उसके पीछे एक कहानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कहानी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि आप इस कहानी को समझ पाते हैं। ग्रैनी अपने हस्बैंड के साथ जंगल में बने कॉटेज में रहा करती थी। जब ग्रैनी एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी, तब उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। वो उस रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था और दोनों को प्यार हो गया। दोनों ने शादी की और ये फैसला किया कि जंगल में बने कॉटेज में आकर वो रहेंगे। ये वही जंगल था जहाँ बचपन में ग्रैनी रहा करती थी और वहाँ पर उसके पिता का मर्डर कर दिया गया था। ग्रैनी के जो पिता थे वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करते थे और इसी के चलते उन्होंने किसी के पैसे उड़ा लिए थे और वो छिपने के लिए अपने परिवार के साथ इसी कॉटेज में रहने के लिए आए थे ताकि कोई भी उनको ढूंढ ना सके। लेकिन उस गैंग के लीडर ने ग्रैनी के फादर को उसे कॉटेज में मार डाला। अब क्योंकि ग्रैनी बड़ी हो गई थी और अपने हस्बैंड के साथ उसी कॉटेज में रहती थी। शादी के तकरीबन 3 साल तक तो सब सही रहा, लेकिन एक दिन ग्रैनी ने अपने हस्बैंड को यानी ग्रैंडपा को जंगल में मरा हुआ पाया। इसी घर ने ग्रैनी के पिता को छीना था और अब इसी घर ने ग्रैनी के पति को भी उनसे छीन लिया। और इसके बाद ग्रैनी ने ग्रैंडपा को अपने घर के आंगन में ही दफना दिया। स्लेंड्रीना ग्रैनी की एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था हेलेना। कई लोग उसे एंजेलिना के नाम से भी जानते हैं। नहीं, ये वाली नहीं। हेलेना ने बड़े होकर एक लड़के से शादी की जिसका नाम साइमन था, जो आगे चलकर सिलेंडर मैन के नाम से जाना गया। और इन दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम था स्लेंड्रीना, जो कि ग्रैनी की पोती थी, जिसने आगे चलकर एक कॉफिन गाय से शादी की। यार मैं कहानी सुना रहा या फिर ग्रैनी की आत्मकथा सुना रहा? मतलब कितने बच्चे, किसके बच्चे, क्या चल रहा? लेकिन यार टॉपिक तो यही है, तो चलो देखते हैं। ये कॉफिन गाय बेसिकली एक साइंटिस्ट था जो कि ह्यूमन को वैम्पायर बनाने वाले एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रहा था। बचपन में हेलेना को एक श्राप लग गया था जिसकी वजह से अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई और इस वजह से उसकी बच्ची काले जादू पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखने लगी। स्लेंड्रीना काला जादू किया करती थी और इस बात से उसके परिवार का हर व्यक्ति परेशान था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ग्रैनी भूत कैसे बनी, क्योंकि ग्रैनी के परिवार की हिस्ट्री से अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। स्लेंड्रीना काला जादू करती थी और वो कुछ शक्तियां पाना चाहती थी और इसके लिए उसे एक शैतानी किताब में एक ऐसी चीज मिली जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। उसके किताब में लिखा था कि अगर वो अपने बच्चे की बलि देगी तो उसे काले जादू की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और उसने ऐसा ही किया। स्लेंड्रीना ने अपनी 3 साल की छोटी बच्ची को काले जादू के लिए मार दिया और ये सारी घटना बेसमेंट में होते हुए ग्रैनी ने अपनी आंखों से देख ली। हालांकि ग्रैनी स्लेंड्रीना को भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो ज़्यादा अपनी पोती को प्यार करती थी और स्लेंड्रीना को ना अपनी बेटी से मतलब था ना ही ग्रैनी से। और जैसे ही स्लेंड्रीना ने देखा कि ग्रैनी ने सब कुछ देख लिया है, तो उसने ग्रैनी को
बेसमेंट में कमरे में बंद कर दिया। घर में फिलहाल अभी सिर्फ 2 ही लोग थे, एक ग्रैनी और दूसरी स्लेंड्रीना, क्योंकि स्लेंड्रीना की बेटी उसने खुद ही मार दी थी। हेलेना के श्राप के कारण साइमन स्लेंडरमैन बन चुका था और वो जंगलों में ही रहा करता था। वो कभी भी घर नहीं आता था। स्लेंड्रीना का हस्बैंड अपने वैम्पायर वाले एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा घर से दूर ही रहा करता था और ग्रैंडपा की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। उस कमरे में अकेले बंद थी और उस पूरे घर में उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। ग्रैनी की हालत मरने वाली हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक दिन उसे अपनी पोती की आत्मा दिखाई दी। उसकी आत्मा ने ग्रैनी को कमरे से बाहर निकाला और ग्रैनी को कुछ शक्तियां दी, जिसकी वजह से ग्रैनी इतनी ज़्यादा पावरफुल और निर्दयी बन गई कि अब ग्रैनी बाहर आकर स्लेंड्रीना को मार सकती थी। ग्रैनी ने स्लेंड्रीना को ढूंढना चाहा तो घर में कोई भी नहीं था। स्लेंड्रीना गायब हो चुकी थी और उस घर में बिल्कुल भी नहीं थी और अब उस कॉटेज में सिर्फ ग्रैनी बची हुई थी, जिसके पास अपनी पोती की दी गई ढेर सारी पावर्स मौजूद थीं। उसने उस पावर से अपने पति यानी ग्रैंडपा को जिंदा कर लिया, लेकिन ग्रैंडपा बहुत पहले मर चुके थे, इसीलिए वो एक ज़ॉम्बी जैसे हो गए थे। स्लेंड्रीना और स्लेंडरमैन का कभी भी कोई भी अता पता नहीं चला। ये दोनों कहाँ गायब हो गए ये भी किसी को नहीं पता। हेलेना की मौत अपने श्राप की वजह से स्लेंड्रीना को जन्म देने के 5 साल बाद हो गई थी और कॉफिन गाय जो स्लेंड्रीना का पति था वो अपने एक्सपेरिमेंट के चलते खुद ही एक वैम्पायर बन गया था। तो ये थी ग्रैनी के पूरे परिवार की कहानी। इसमें स्लेंड्रीना, स्लेंडरमैन और कॉफिन गाय आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी बोरिंग थी और इसे समझ पाना उतना आसान नहीं था। आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने ग्रैनी के सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं, क्योंकि ग्रैनी का गेम तो मैंने भी खेला है, लेकिन यूट्यूब पर वीडियोस की हेल्प से। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्या आपने भी ग्रैनी का गेम खेला है और क्या आपको ये कहानी समझ में आई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।